हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्लास लेकर आया हूँ। क्योंकि आज वेडनेसडे है और अगर आप चैनल्स में नए हैं तो आप लोग ये जान लें कि इस चैनल्स में हर दिन सुबह में जीएस का क्लास और जीएस के क्लास में सोमवार और मंगलवार को भारतीय संविधान, बुधवार बृहस्पतिवार को बायोलॉजी और शुक्रवार शनिवार को हिस्ट्री का क्लास दिया जाता है। और प्रत्येक दिन शाम में मैथ्स का क्लास इसी चैनल्स पे आप लोगों को दिया जाता है। चैनल्स पे लगातार जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे और आपको इससे काफी लाभ भी मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। मैं हर दिन प्रयासरत रहता हूं कि आप लोगों को बेटर क्लासरूम दे पाऊं इस चैनल्स के माध्यम से। आइए हम चर्चा करते हैं आज आकृति दैट मीन्स मोर्फोलॉजी का सेकंड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि आकृति दैट मीन्स पौधों की बाहरी संरचना जो भी होती हैं उन तमाम चीजों का जो अध्ययन होता है वो आकृति कहलाता है। आकृति पे हमने पाया था जड़, तना, पत्ते, फूल, फल जैसे जितनी भी बाहरी आवरण के जो भी चीजें हमको पौधों में दिखाई पड़ते हैं उन तमाम चीजों को हम लोग आकृति या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था जड़ के पूरे सिस्टम्स के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आकृति के तना के बारे में। सबसे पहला चीज तना। जैसे ही हम स्टीम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट मीन्स तना इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो आखिर तना कहते किसे हैं? ध्यान रखिएगा, पौधों का ऐसा भाग जो प्रंकुरण दैट मीन्स पंबल्स के द्वारा निर्मित होकर क्रिएटेड होता है उन तमाम पार्ट्स के लिए हम लोग तना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रकाशानुवर्तन होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी में हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है तो इसकी जड़ें जो पौधे की होती है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के अंदर, और तना जो होता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ते रहते हैं। इस शाखाओं में मतलब तना में ही कई चीजें जैसे पत्तियां और फूल लगता है। ठीक है, तना में ही पत्तियां और फूल लगता है। हम बात कर रहे हैं तना में तना का टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ स्टीम। हम यहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टीम। टाइप्स ऑफ स्टीम दैट मीन्स तना के प्रकार। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तना तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग भूमिगत तना दैट मीन्स अंडरग्राउंड स्टीम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा अर्धवायवीय तना दैट मीन्स सब एरियल स्टीम, और तीसरा वायवीय तना एरियल स्टीम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आप दोनों को एक साथ कवर करने के लिए मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ध्यान देना, भूमिगत तना, सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे। जैसे हम वर्ड इस्तेमाल किए क्या, भूमिगत तना मतलब अंडरग्राउंड जमीन के अंदर वाले तना की बात हुई। हमने कहा क्या, अर्धवायवीय तना मतलब ऐसा तना जिसका आंशिक भाग जो है, अर्धवायवीय मतलब आधा, आधा वायवीय मतलब हवा में, जिसका अर्धवायवीय का मतलब क्या हो गया, जिसका आंशिक भाग जो है वो भूमि पर हो और शेष भाग जो है वो वायु में हो। क्योंकि वायवीय रटना नहीं है, किसी भी वर्ड को रटना तो मेरे क्लास में है ही नहीं। ठीक है, अर्ध मतलब आधा और वायवीय मतलब वायु। ठीक है, तो वैसा तना जिसका कुछ अंश जो है वो जमीन के अंदर हो और शेष भाग जो है वो वायु में हो, तो ऐसे तने को हम अर्धवायवीय तना के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस तरह के जो भी तना होते हैं वो वर्धी प्रजनन के माध्यम से बढ़ते हैं, दैट मीन्स क्रॉस से ये बढ़ते हैं। तीसरा मैं बात करूंगा वायवीय तना मतलब
ऐसे तन है जिसके पूरे भाग जो हैं ऊपरी भाग में मतलब वायु में स्थित हो, उस तरह के तमाम तने को हम वायवीय तना के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से तना है। हमने यहाँ पे लिखा है आपके सामने। एक पहले अंडरग्राउंड वाटर देखते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड स्ट्रीम को देखते हैं हम लोग। पहला हम लोगों का दिया हुआ है प्रकंद, जिसको हम राइजोम के नाम से भी जानते हैं। प्रकंद में हल्दी का पौधा का तना, अदरक के पौधा का तना और केला के पौधा का तना आता है। कौन कौन आएगा प्रकंद में? हल्दी, अदरक और केला। एकदम याद रखना स्टूडेंट्स, कई बार सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, हल्दी, अदरक और केला जो है वो कौन सा होगा? प्रकंद होगा। प्रकंद बताओ क्या होगा, कौन कौन सा होगा प्रकंद में? तो सर हल्दी होगा, अदरक होगा और केला होगा। इसके बाद सलकंद। सलकंद हम लोग बात करेंगे लहसुन और प्याज। क्योंकि हम जानते हैं लहसुन के बिना प्याज अधूरा है, जोड़ी लगा हुआ है ना। घर में भी जब बात होती है तो लहसुन प्याज बनाना है या लहसुन प्याज नहीं खाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंद। कंद में हम लोगों का आता है आलू, दैट मीन्स पोटैटो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं धनकंद। धनकंद में हम लोगों का आता है अरबी, बंडा जैसे जो चीजें हैं वो इसमें आता है। इसके अलावा जिम्मी कंद भी आता है, लिख देते हैं उसको भी हम लोग। कुछ भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। जिम्मी कंद, क्योंकि मेरा एक सोच होता है आप लोगों के लिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा एग्जाम हो या कितना भी छोटा एग्जाम हो, अगर हम तना को पढ़ रहे हैं तो ये उम्मीद रखना चाहिए कि तना से, चाहे वो यूपीएससी जैसी परीक्षा हो या रेलवे की ग्रुप डी जैसी परीक्षा हो, अगर तना से क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट एंड श्योर नहीं छूटना है। ठीक है, चैनल पे बने रहें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अरबी, बंडा और जिमकंद। अब मैं बात करूंगा अगला स्तंभ कंद का। स्तंभ कंद के तौर पे जो आता है वो हम लोगों का आता है सल्क पत्र। ठीक है, देखो प्रकंद फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, एकदम याद कर लेना है। प्रकंद में कौन कौन सा तना आ रहा है? किसका किसका? हल्दी का, अदरक का और केला का। सलकंद में किसका आ रहा है? लहसुन का और प्याज का। कंद में किसका आ रहा है? आलू का। धनकंद में किसका आ रहा है? अरबी, बंडा और जिमकंद का। स्तंभ कंद में किसका आ रहा है? सलकंद और, ठीक है, सलकंद पत्र का या सल्क पत्र का आता है। यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अंडरग्राउंड वाटर हम लोगों का देख लिया हम लोग। अब मैं बात करने जा रहा हूं अगला टॉपिक, जिसका नाम है अर्धवायवीय तना। डिफिनेशन मैंने पहले ही समझा है। डिफिनेशन मैंने पहले ही समझा है कि सर जिसका कुछ अंश जो है वो भूमि में हो और शेष अंश जो है वो वायु में हो, तो उस तरह के तना को हम लोग अर्धवायवीय, दैट मींस सब एरियल स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्या? ऊपरी भूस्तरीय तना, दैट मींस रनर पोजीशन वाले तना। रनर पोजीशन वाले तना में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है वो होता है दूब घास। क्या होता है? दूब घास। दूब घास जो होता है वो रनर पोजीशंस वाले में आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भूस्तरीय, दैट मींस स्टॉलम में। इसमें हम लोगों का आता है कपास। एकदम वन बाय वन एकदम याद करते चलना है, ठीक है? क्लियर है? कपास आएगा इसमें। इसके अलावा हम लोग बोलेंगे पैसी कोलेरा नामक एक पौधा है, वो भी इसमें आता है। क्लियर है? कपास एकदम कंपलसरी याद रखिएगा, ठीक है? और दूध घास जो है यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों का आता है भूस्तरिका, दैट मींस ऑफसेट स्ट्रीम। ऑफसेट स्ट्रीम्स में हम लोगों का आता है जलकुंभी का नाम सब लोग सुने हैं, जो पौधे में तालाब वगैरह में जम जाते हैं। तो ये जो जलकुंभी है वो इसमें आता है, ऑफसेट्स में आता है। ठीक है, क्या नाम है? जलकुंभी जो हम लोगों का होता है वो भूस्तरिका तना के तौर पर आता है। इसके बाद अंतः भूस्तरिका जो होता है वो हम लोगों का आता है पुदीना। पुदीना का भी नाम सुने हैं हम लोग, खाते भी हैं पुदीना हम लोग, ठीक है? पुदीना की चटनी, क्या? पुदीना की चटनी, ठीक है?
तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। ऊपरी भूस्तरीय दैट मीन्स इंग्लिश में रनर्स में जो तना आता है जिस पौधे का, वो है दूब घास, जिसको हम लोग आम भाषा में दुब्भी भी कहते हैं, जिसके लिए आम भाषा में लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, दुब्भी। इसके बाद भूस्तरीय मतलब स्टॉलर में जो आता है वो कपास आता है। भूस्तरीय का ऑफसेट्स में जलकुंभी, हम लोग देखते हैं पूरे तालाब वगैरह में फैल जाता है, ठीक है। इसके बाद अंतः भूस्तरिका में पुदीना, पुदीना की चटनी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है वायवीय तना स्तंभ, ठीक है। वायवीय मतलब वायवीय में हमने क्या कहा, आपको क्लियर कट शुरू में ही बताया था कि वैसा तना जो पूरी तरीके से हवा में मौजूद हो, उन तनों को हम लोग वायवीय तना या फिर एरियल स्टीम कहते हैं। इसमें कई पौधे आएंगे, जैसे गुलाब आएगा, अंगूर आएगा, नागफनी आएगा, नींबू आएगा। ये तमाम पौधे जो होते हैं वो वायवीय तना के तौर पर इस तमाम पौधे के हैं वो जाने जाते हैं। अब देखते हैं गुलाब, नींबू, नागफनी या अंगूर जैसे की कैटेगरिया क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्तंभ कंटक। देखो स्तंभ कंटक सीधा सा मतलब कांटा वाला सा, स्तंभ कंटक का मतलब क्या हो गया, सीधा सा याद क्या रखना है, कांटा वाला का मतलब इसकी संरचना में पत्तियां जो होती है वो कांटेदार होती है। तो कांटेदार में हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें नींबू, हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, नींबू जो है वो कांटेदार के तौर पर हम लोगों का आएगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों का है स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान में हम लोग लौकी और अंगूर की बात करते हैं, लौकी और अंगूर की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो है परनाभ वृंत। परनाभ वृंत में हम लोगों का नागफनी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं परनाभ वृंत का तो यहां पे सतवार आता है और पत्र प्रलिका में हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोगों का ज्वार आ जाएगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि भाई तना का हम लोगों ने, तना क्या है हमने देखा, तना कितने प्रकार के होते हैं हमने पाया, और तना का बेस पॉइंट ऑफ द व्यू जैसे अंडरग्राउंड स्ट्रीम, अर्धवायवीय दैट मींस सब एरियल स्ट्रीम और एरियल स्ट्रीम के बीच का क्या फंक्शंस होता है, इसको हमने देखा। अब हम बात करेंगे तना के आंतरिक संरचना के सिस्टम्स में, तना के आंतरिक संरचना के सिस्टम्स में। हालांकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पत्तियां जो है, फूल जो है, वो तमाम चीजें तना के माध्यम से लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा हम लोग ये कहेंगे कि ये बहुकोशिकीय, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये बहुकोशिकीय सेल के तौर पर पौधों का तना जो है वो काम करता है। साथ ही साथ इसका विकास प्रांकुर दैट मीन्स पलम्बल्स के तौर पर होता है। स्टूडेंट्स, तना का जितना भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या फिर जितना भी क्वेश्चंस यहां से क्रिएट हो सकता है, इन तमाम चीजों पर हमने आप लोगों से चर्चा की है। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और कल मैंने जड़ सीखा, इसमें तना को आज क्लियर किया हमने। अब मैं कल बात करूंगा पत्तियों को लेकर आऊंगा, क्योंकि पत्तियां लंबा चैप्टर्स है। वीडियो पे बने रहें और हर दिन क्लास लेने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।